बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? जो हम हमारे बोलने में प्रयोग में लाते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वह माध्यम ही भाषा है। भाषा को हम बोलकर और लिखकर समझाते हैं। अपने मन के विचारों को या तो हम बोलकर बताते हैं या फिर हम लिखकर बताते हैं। इसीलिए भाषा को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग मौखिक भाग और दूसरा लिखित भाग। मौखिक में बोलकर तथा लिखित में हम लिखकर अपने विचारों को समझाते। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है पाठ हमारा 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। मतलब वह पहले सिर्फ और सिर्फ इशारों से अपनी बात को रखता था, जो कई बार सही होते थे और कई बार उसके इशारों को नहीं समझ पाते थे। धीरे धीरे वह बोलकर अपने विचार को प्रकट करने लगा। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों को आदान प्रदान करना ही भाषा का जन्म का कारण बना। भाषा की परिभाषा है बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना का माध्यम ही भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा, जिसे हम इशारों वाली भाषा भी कह सकते हैं। पहला मौखिक भाषा। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे का प्रत्युत्तर बोलकर लेते हैं, वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अपने विचार आपको रख रही हूँ, यह मौखिक भाषा। हम फोन पर बात कर रहे हैं तो वह एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को या अपनी समस्या को लिखकर व्यक्त करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? जब लिखकर अपनी बात किसी को देना, जैसे कि पत्र द्वारा या अखबार द्वारा लोगों को ज्ञान देना, लिखित भाषा के उदाहरणों में से एक है। तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मुंह से, हाथ से किसी को इशारा करके अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन सांकेतिक भाषा का मतलब अगला समझे या न समझे वह उस पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका प्रचलन इतना ज्यादा नहीं है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रण करता है। यह एक सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण कहलाता है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात है कि जब कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। राज्य के हिसाब से उन्हें बोलियों में भी बांटा गया है। वहां पर एक विशेष तरह की बोली या भाषा बोली जाती है। लिपि। लिपि क्या है? मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। क्या नहीं होती? स्थायी नहीं होती।
अपने विचारों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का आरंभ हुआ। प्रत्येक ध्वनि को आकार प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि। लिपि की परिभाषा है, ध्वनियों के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी की लिपि कहलाती है। अब प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, मराठी की देवनागरी, उर्दू भाषा की फारसी, जर्मनी की जर्मन की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की भी देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि भी रोमन लिपि है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। व्याकरण क्या है? जब हम भाषा बोलते हैं वो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जब लिखते हैं तो वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग। व्याकरण हमें उन नियमों की जानकारी देता है तथा भाषा को शुद्ध करने का ज्ञान कराता है। अब व्याकरण की परिभाषा क्या है? भाषा के शुद्ध रूप के नियम बताने वाले शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार, जिसमें वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद का ज्ञान मिलता है। उन्हें मिलाने की विधि बताई जाती है। वह क्या है? वर्ण विचार। शब्द विचार क्या है? जिसमें हमें शब्दों के रूप, उत्पत्ति तथा भेद का ज्ञान मिलता है, वह है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है? जिसमें वाक्य निर्माण तथा उन्हें अलग करने की विधि, वाक्य भेद तथा वाक्यों में आने वाले विराम चिन्ह बताए जाते हैं, वे वाक्य विचार कहलाते हैं। अब हमने क्या क्या सीखा है? पहला, बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। दूसरा, भाषा को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा तथा तीसरा सांकेतिक भाषा। ध्वनियों के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाती है। चौथा, भाषा के शुद्ध रूप के नियम बताने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।